हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज दैट विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स विल गिव्स HVZ रिएक्शन. सबसे पहले बात करूं कि HVZ रिएक्शन क्या है, तो इसका फुल फॉर्म पहले लिख देते हैं. हम इसे कहते हैं हेल-वोलाज्ड जेलेंस्की रिएक्शन. हेल-वोलाज्ड, ठीक है, VOL वोलाज्ड HARD, ठीक है, HARD वोलाज्ड जेलेंस्की ZELEN LIN होता है बेसिकली LINSQI रिएक्शन. तो इसे हम क्या कहते हैं, आपका HVZ रिएक्शन. अब इसमें होता क्या, इसकी बात करते हैं. तो ये सिंपल सा, अगर कहीं पे भी आपका कार्बोक्सिलिक एसिड हो, कार्बोक्सिलिक एसिड, तो इस कार्बोक्सिलिक एसिड के बेसिस पे इसे हम कहते हैं अल्फा कार्बन. अल्फा कार्बन, और इस पे जो हाइड्रोजन है वो क्या कहते हैं, अल्फा हाइड्रोजन. तो यहाँ पे दो अल्फा हाइड्रोजन है, 3 नहीं 2 अल्फा हाइड्रोजन है. तो कभी भी जब अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक एसिड में हो, इसका रिएक्शन अगर मैं फास्फोरस इन द प्रेजेंस ऑफ Br2 के साथ करवा दूं हेलोजन के साथ, तो ये क्या करता है, एक अल्फा हाइड्रोजन को रिप्लेस करता है ब्रोमीन से. ठीक है, तो एक अल्फा हाइड्रोजन यहां से गया, तो इसके साथ कंबाइन करके HBr बना और ये ब्रोमीन चला जाएगा. तो H इसके साथ H और Br, यानी अल्फा कार्बन पे सब्स्टिट्यूशन होता है किसका, हेलोजन का. सिंपल सा प्रोसेस है. HVZ रिएक्शन में कार्बोक्सिलिक एसिड्स के अल्फा कार्बन पे ब्रोमीन का सब्स्टिट्यूशन होता है हाइड्रोजन के साथ, तो अल्फा हाइड्रोजन होना जरूरी है. अब हम चेक करते हैं, ये अल्फा कार्बन हो चुका है, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये अल्फा कार्बन, बट यहाँ पे कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो अल्फा हाइड्रोजन 0 है. इसका मतलब इसमें रिएक्शन पॉसिबल नहीं है. इसकी बात करते हैं, ये वाला अल्फा कार्बन है और अल्फा कार्बन में एक हाइड्रोजन है, तो कम से कम एक हाइड्रोजन भी है, तो इसमें क्या आपका पॉसिबल है, यहाँ पे ब्रोमीन आ जाएगा सिर्फ. नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये अल्फा कार्बन है, तो इसमें क्या आपका हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे भी रिएक्शन पॉसिबल है. यस, ये भी पॉसिबल है. नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे, तो ये ऑलरेडी 4 बॉन्ड बना रहा है, ये अल्फा कार्बन है, तो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन 0 है, मतलब यहाँ पे पॉसिबल नहीं है. सो फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज B and C. So I hope you understood it well. All the best.